हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं वो सारे बताने वाला हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे हालात हैं वो बताने वाला हूं। यानी आज की क्लास में आपको भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1947 कश्मीर विवाद। आपको पता है हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हुआ है। और उसी के जस्ट बाद क्या स्टार्ट हो गया था? कश्मीर विवाद स्टार्ट हो गया था। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, बहुत इजी है, आराम से सब बच्चे समझना, बहुत क्लियर हो जाएगा सबको। तो आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गए। यानी जैसे भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, अलग अलग हुए, तो वैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में भी क्या स्टार्ट हो गया बच्चों? युद्ध स्टार्ट हो गए। इस युद्ध का मुख्य कारण था कश्मीर। इस युद्ध का मेन रीज़न क्या था? कश्मीर था। क्या बच्चों? कश्मीर। इस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हो गई। यानी भारत क्या हुआ? पाकिस्तान से जीत गया। और इस युद्ध में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। यानी जम्मू कश्मीर का जो इलाका है उसके कुछ इलाकों पर पाकिस्तानियों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और इस हिस्से को क्या कहा गया? पॉक कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? पॉक। पॉक माने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है। यानी हम लोगों ने बोला कि ये पॉक है, यानी पाकिस्तानियों ने ज़बरदस्ती इस पर क्या करा है? कब्ज़ा किया है। ठीक है। यानी ये पॉक कहलाया गया। और पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर का, और पाकिस्तान ने इस जगह को क्या बोला? आज़ाद कश्मीर बोला। समझ आया आपको? दोबारा बताता हूँ, इस लाइन को आराम से समझो, कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है, सब कुछ ईजी है। तो जैसे हमारा युद्ध होता है तो युद्ध के बाद जो पाकिस्तान है वो कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेते हैं। तो हम लोग जो है ना, यानी हम भारतीय जो हैं, हम भारत जो हैं, वो इस हिस्से को पॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉक कहते हैं। और जो पाकिस्तानी हैं वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ठीक है। आपको समझ आया कश्मीर विवाद? यानी आज़ादी के तुरंत बाद ही हमारा पाकिस्तान से क्या हो गया बच्चों? युद्ध हो गया। इस युद्ध का मुख्य कारण था कश्मीर। इसमें हम लोग क्या हो गए? जीत गए। और जो पाकिस्तान था उसने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, जिसे हम लोगों ने पॉक कहा। और पाकिस्तानियों ने इसको आज़ाद कश्मीर कहा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा 1965 का नदी जल विवाद। यानी 1965 में नदी जल बंटवारा। अब देखो 1962 में हुए चीन, आपको पता है ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था 1962 में हमारे और चीन में क्या होते हैं? युद्ध हो जाते हैं। तो 1962 में हुए चीन युद्ध के बाद भारत की समस्या समाप्त नहीं हुई। यानी अभी अभी हमने चीन के साथ क्या करा था? युद्ध लड़ा था, और जिसमें हम लोग क्या हो जाते हैं? हार भी जाते हैं। तो यह समस्या यहीं पर समाप्त नहीं होता है। 1965 में जल विभाजन की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गए। यानी 1962 में तो हमने चीन से युद्ध लड़ा, वहीं हमारी समस्या समाप्त नहीं हुई। एक तो हम वहाँ से ऑलरेडी परेशान थे, और उसी के 3 साल बाद यानी 1965 में जल विभाजन की समस्या को लेकर फिर से भारत और पाकिस्तान में क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है, युद्ध हो जाता है। अंत में भारत ने पाकिस्तान को बड़े ही आराम से क्या कर दिया? हरा दिया। यानी इस बार भी कौन हार गया? पाकिस्तान हार गया। ठीक है, ये युद्ध आपको समझ आया? यानी ये जो युद्ध हुआ था 1965 का, वो बेसिकली पानी को लेकर हुआ था, यानी जल विभाजन को लेकर हुआ था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ ही हुआ था, और इसमें हमने इसको बड़े ही आराम से हरा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे 1971 का बांग्लादेश। यानी 1971 का कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको पता है भारत की इधर है, वो वाला बांग्लादेश। ठीक है, तो देखो 1971 पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, पूर्वी पाकिस्तान आया। क्या आया? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को ही बांग्लादेश कहते हैं। यानी पहले आपको पता है, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये हमारा भारत है, ये बांग्लादेश है, और ये पाकिस्तान है। जब स्टार्टिंग का दौर था ना, तो यहाँ इस देश को इस बांग्लादेश को कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहते थे बच्चों? पूर्वी पाकिस्तान। और इसको पश्चिमी या पाकिस्तान। ठीक है, और हमारा बीच में क्या था? भारत था। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया था, उस टाइम बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर बहुत जनसंख्या में मुसलमान रहा करते थे। ठीक है, अब आपको आगे की समझाता हूँ कहानी। तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में भारत की जीत हुई। पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण के साथ ख़त्म होता है। यानी
ये स्टोरी जो है ये 1971 का बांग्लादेश वाला, ये मैं आगे वाले चैप्टर में समझाऊंगा। यहाँ पर आप इतना जान लो कि जो पूर्वी पाकिस्तान होता है उसमें जो पाकिस्तान होता है वो दबाव प्रेशर बनाने की कोशिश करता है वहाँ के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है वो इस चीज़ को मना कर देती है, तो इसलिए उस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। कौन? पाकिस्तान अटैक कर देता है। फिर ये भारत से हेल्प मांगता है, भारत क्या करता है, इसकी हेल्प कर देता है। तो इस चक्कर में अब भारत और पाकिस्तान की युद्ध होने लग जाती है। कब? 1971 में। और फिर हम लोग क्या कर देते हैं, पाकिस्तान को हरा देते हैं और जो पूर्वी पाकिस्तान है इसका नया देश बनता है, इसका नाम पड़ता है बांग्लादेश। और इसके साथ ही ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपको इतना शॉर्टकट में याद रखना है। अभी बाकी जो डिटेल्स है वो आगे आने वाली वीडियोज़ में आएंगी। ठीक है, अब आएगा 1999 का कारगिल युद्ध। आप लोगों ने अक्सर कारगिल युद्ध का नाम सुना ही होगा, तो आज मैं बताता हूँ कारगिल युद्ध था क्या। 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल क्षेत्र में सेना तैनात करने और घुसपैठ करने के कारण हुआ। यानी 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल क्षेत्र, कारगिल एक क्षेत्र, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो पाकिस्तान द्वारा कारगिल क्षेत्र में सेना तैनात करने, यानी पाकिस्तान ने कारगिल में क्या करा, अपने सेना तैनात करी और घुसपैठ करने के चक्कर में हुआ था। यानी पाकिस्तान देखो कितना नीच इंसान है, कितना पागल है, ऑल द टाइम हमसे पंगे लेने के लिए तैयार रहता है। तो 1999 में कारगिल नामक क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अपने सेना तैनात कर दिया और घुसपैठ, यानी घुसपैठ के कारण हुआ। यानी उसने अपने जासूस और सेना तैनात कर दिया। कहाँ पर? कारगिल में। घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। यानी जो घुसपैठ, जो जासूस आ चुके थे भारत के अंदर कारगिल क्षेत्र में, उसको बाहर वापस भेजने के लिए, पाकिस्तान वापस भेजने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। और 60 दिन तक लंबे इस युद्ध को भारत ने पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से ढेर कर दिया। और ये युद्ध कितने दिन तक चला? 60 दिन तक चला। और इसमें भी हमने ही क्या जीत लिया, यानी इस युद्ध को भी हमने ही जीता। समझ आया? कारगिल वाला दोबारा समझा देता हूँ, ईजी वे में बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो। देखो मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की डाउट हो। और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोग वीडियो को लाइक करते हो। तो ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कारगिल युद्ध। देखो कारगिल नामक एक क्षेत्र है, उसमें 1999 में पाकिस्तान क्या करता है, अपने सेना और घुसपैठ को वहाँ पर छोड़ देता है, रख देता है। ठीक है, हमें जब यह बात पता चलता है, हमें यानी भारत को, तो वो इन घुसपैठियों और सेनाओं को बाहर भेजने के लिए ऑपरेशन विजय चलाते हैं। और 60 दिन तक इस युद्ध को लड़ा जाता है। यह युद्ध 60 दिन तक चलता रहता है और पाकिस्तान को एंड में हार माननी पड़ती है और हम उसकी जो सेना होती है उसको ढेर कर देते हैं। यानी ये विजय हम प्राप्त कर लेते हैं, इस युद्ध को हम लोग जीत जाते हैं। तो ये थे बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 तरह के युद्ध। कौन कौन से युद्ध? सबसे पहला युद्ध है 1947 में कश्मीर विवाद, दूसरा है 1965 में नदी जल बंटवारा, तीसरा है 1971 में बांग्लादेश वाला, और चौथा है 1999 में कारगिल युद्ध वाला। अगर चारों युद्ध में से किसी भी युद्ध पे डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से समझ लो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, आप सबको समझ जाओगे। और डाउट हो तो फिर भी कमेंट करके मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में वो क्लियर कर दूँगा। तो अब बात आती है भारत की भौगोलिक विशेषताएं, यानी हमारी जो विशेषता, भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है, कैसी है, उसके बारे में। ठीक है, तो भारत दक्षिण एशिया का एक विकासशील देश है। हम लोग क्या है, एक विकासशील देश है। कहाँ के? दक्षिण एशिया के। ठीक है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी 7वें नंबर पर हमारा देश आता है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी जनसंख्या के आधार पर हम लोग 2nd नंबर पर आते हैं और क्षेत्रफल के मुकाबले में 7वें नंबर पर है। ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। दक्षिण में हमारे क्या है बच्चों? हिंद महासागर है, पूर्व में क्या है? अरब का सागर है, और पश्चिम में बंगाल की खाड़ियों से हम लोग घिरे हुए हैं। यानी अगर ये मैप हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरब की सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे में क्या है? हिंद महासागर है, और ऊपर में हमारे हिमालय पर्वत है। आपको पता ही है वो चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारी एक विशेषता ये भी है कि हम तीनों तरफ से पानी से घिरे और ऊपर से हिमालय से घिरे हुए हैं। यानी हम पर कोई अटैक करने में भी 100 बार सोचेगा, काफ़ी ज़्यादा हम सेफ रहते हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नता यहीं पर पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये है, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हर कैटेगरी के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, और सभी को अपना संस्कृति धर्म खुले रूप से मनाने की स्वतंत्रता है। किसी पर दबाव प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये क्या थे? हमारे भौगोलिक विशेषताएं हैं ये सारी की सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत की राजनीतिक विशेषताएं, यानी आगे हम अब जानेंगे
भारत की जो राजनीतिक विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी जो हमारा भारत है ना वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश है। संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पर चलाई जाती है। आपको पता है हमारे देश में संसद वाला प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पर विकसित है। संघीय शासन प्रणाली यहाँ पर चलाई जाती है। वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और ये 25 जुलाई 2022 से स्टार्ट किया इन्होंने अपना कार्यकाल। ठीक है, तो ये है हमारे हमारे ये थे राजनीतिक विशेषताएं। ठीक है बच्चों, ये हमारे थे राजनीतिक विशेषताएं। अब हम जानेंगे भारत की आर्थिक विशेषता। क्या बच्चों, भारत की आर्थिक विशेषता। तो आर्थिक विशेषता फटाफट जान लेते हैं। आज़ाद के बाद भारत को मिश्रित विकास के मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र को बराबर का महत्व दिया गया। यानी हमने मिश्रित विकास के मॉडल को अपनाया था, यानी हमारे पास हम लोग समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को अपनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग सरकारी कार्य को भी और निजी क्षेत्रों को भी बराबर का महत्व देते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी हमारी चीज़ अच्छी थी। 1947 से लेकर 1991 तक भारत की वृद्धि दर सामान्य रही, यानी जो शीत युद्ध का दौर था और 1945 में स्टार्ट हुआ था। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ है। तो 1947 से लेकर 1991 तक का जो दौर था वो सामान्य था, यानी नॉर्मल था, जिसमें हम लोग ठीक है कर रहे थे अपना ग्रो। ठीक है, 1991 में भारत ने बड़े आर्थिक बदलाव कर LPG को अपनाया। ठीक है, यानी 1991 तक तो नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति होती है वैसे हम लोग क्या करते हैं, LPG को अपनाते हैं। यहीं से भारत के विकास को बल मिला, और यहीं से क्या हुआ, भारत के विकास को क्या मिलता है, बल यानी पावर मिलती है। 1991 के बाद से भारत के विकास की गति में तेज़ी आ गई, और 1991 के बाद जो स्पीड नॉर्मल एवरेज चल रही थी उसमें क्या आ गई, अचानक से तेज़ी आ गई और हम लोगों ने बहुत तेज़ी से विकास करना स्टार्ट कर दिया। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इस टाइम पे हमारा जो है वर्ल्ड में 5th नंबर पर आता है अर्थव्यवस्था के ऊपर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यात देश है, यानी हम लोग सॉफ्टवेयर भी काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, तो इस वजह से हम लोग निर्यातक है बहुत बड़े। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत की आर्थिक विशेषता। क्या थे बच्चों, भारत की आर्थिक विशेषता। अब आगे बढ़ेंगे, आगे है भारत की सैन्य विशेषता। आगे क्या है, भारत की सैन्य विशेषता, यानी जो हमारी पावर्स हैं वो कैसी हैं। तो सैन्य क्षमता के अनुसार भारत विश्व के प्रथम 5 देशों में आता है, यानी जो पहले दूसरे तीसरे टॉप 5 जो लिस्ट होती है ना, जो टॉप 5 की लिस्ट होती है उसमें हम लोग 5वें स्थान पर आते हैं पावर के हिसाब से, सैन्य के हिसाब से। सैनिकों की संख्या के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और सैनिकों के हिसाब से यानी जनसंख्या सैनिकों की, उसमें हम दूसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, परमाणु हथियार संपन्न देश है, हमारे पास भी परमाणु हथियार है। UNO की शांति सेना में योगदान हम लोग देते हैं। ठीक है, उच्च गुणवत्ता के हथियार एवं प्रशिक्षित सैनिक भारतीय सेना की मुख्य विशेषता है। तो ये थे बच्चों भारत के सैन्य विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन माइंड में अगर आता है, कोई डाउट है, तो आप मुझे वो कमेंट करके नीचे बता दें, मैं आपको वो ज़रूर क्लियर कर दूंगा आने वाले वीडियो में। आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।